हरिओम। चलो अभी आपको अंतिम यात्रा के भी दर्शन करवा दूं दादा भगवान के, कि वो अंतिम समय एक संसारी का समय कैसा होता है और एक सतपुरुष का कैसा होता है। एक बार दादा भगवान की तबीयत कोई पूछने जाता था, पूछता तो भगवान कहते थे तुम मुझे शरीर देखते हो। जब योगी पूछते दादा आपकी तबीयत कैसी, तो दादा भगवान कहते निश्चय का जवाब देते थे, तुम मुझे मरीज नहीं समझना, मैं तो जो हूँ सो हूँ, मरीज तुम हो जिन्हें मेरे पास सीखने को आने के लिए जरूरत है। यू ऑल आर पेशेंट। ऐसे ही कभी थोड़ा सा मेरा गला भी कुछ हो जाए, संत की तबीयत कैसी, अरे एक गृहस्थ में इंसान जो 50,000 लोगों का काम कर गया, थोड़ा सा तुम लोग तो बिना काम किए ही बीमार पड़े रहते हो, बिना कुछ करे अपने ही 2 रोटी बनाई, अपने लोगों को देखा और बीमार पड़ गए, और दूसरों का तबीयत पूछते हैं जो इतना महान कार्य कर गए हैं, उनके शरीर और तुम्हारे शरीर में कितना फर्क है। दादा भगवान का कष्ट योगियों से नहीं देखा जाता था, तो एक योगी ने पूछा इतनी तपस्या के बावजूद ब्रह्म ज्ञानी के शरीर को कष्ट क्यों आते हैं। तो दादा भगवान ने कहा अपने शिष्यों की गलतियों की सजा भुगतनी पड़ती है, समझते हो। Like they say, Jesus died for us. जीसस ने सब की गलतियों की सजाएं अपने पे ली, तब जाके महान बने हैं वो। ऐसे ही एक एक गुरु जो है शिष्यों की गलतियों की सजा भुगतता है। रुक्मणी ने राधा को गर्म दूध पिलाया था तो कृष्ण के पांव बीच में छाले पड़ गए थे। सतगुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सतगुरु की देह है। सचमुच कोई बिरला बड़भागी जो गुरु की कॉन्शियसनेस को जानता है। इसके लिए अपनी आत्मा चेतना बहुत ऊंची चाहिए। भगवान को पहचानने के लिए भगवान बनना पड़ेगा ना। इन दिव्य संसारी चक्षुओं से हम क्या देख सकेंगे। हे अर्जुन, बुद्धि योग भी मैं देता हूँ, तीसरी आंख भी मैं देता हूँ, हमारे ऐसे कर्म भी तो हो ना। जो पैगंबर को पहचान लेता है और जो ब्रह्म ज्ञानी की कदर करता है, सचमुच कोई बिरला बड़भागी जो गुरु की कॉन्शियसनेस को जानता है। एक भगत सदा भगवान को लखनऊ बुलाता था। उसके बहुत जिद करने के बाद दादा भगवान उसे वचन दे दिया कि वह उनके लखनऊ जरूर आएंगे। दादा भगवान ने कहा इस चोले का मजा ले लो, तुम्हारा मकसद पूरा हुआ इस चोले में आने का। एक योगी से वादा किया कि वह निभाना बाकी है। दादा भगवान ने लखनऊ जाने की इच्छा प्रकट की। प्रेमियों ने बहुत मना किया कि आपकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही है। दादा भगवान ने कहा मुझे वहाँ की धरती पुकार रही है। तो दादा भगवान कुछ योगियों के साथ लखनऊ पहुँचे। वहाँ ऐसा सत्संग हुआ, ऐसा ज्ञान यज्ञ चला कि लखनऊ वालों ने के लिए उस धरती पर बैकुंठ बन गया था। सबने मौज ली। वहाँ से दादा भगवान को एक भगत अपने पास रुद्रपुर ले गया। वह बड़ा श्रद्धालु भगत था। उसका घर एक गांव में था जहां बिजली तक नहीं थी। घर में आराम के बाकी साधन भी नहीं थे। पैगंबर को कुछ नहीं चाहिए, भाव का भूखा हूँ मैं। बस सुदामा के घर स्वयं भगवान कृष्ण पधारे थे। शरीर में अत्यंत दुर्बलता के कारण, जहाँ दादा भगवान की शरीर में इतनी दुर्बलता थी, चल नहीं पा रहे थे, पर दादा भगवान के ज्ञान का संदेश मौन में भी सबको तृप्त कर रहा था। दादा भगवान त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे आगे कब क्या होने वाला है। एक रात सब सोए हुए थे। दादा भगवान ने एक एक को जगाया और ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। वह ऐसी ऊंची, ऐसी गहरी वाणी थी, सबको नशा आ गया। दादा भगवान ने कहा मान ना मान तू है भगवान, तू क्या बनना चाहता है। जो कुछ भी बनेगा पर भगवान से तो कम ही होगा ना। अपने भक्तों को भगवान की वाणी का ये अंतिम प्रसाद था। अभी आंसू भी आ रहे हैं। सामने सीन प्रकट हो रहा है उनका। 23 अप्रैल को उनका था, आज उनके गुरु का। और भी महान कोई बिरला भाग्यवान उस घड़ी पर वहाँ मौजूद था। अगली सुबह को दादा भगवान ने कहा जिसकी जो भावना होवे वे पूरी कर लेते हैं। दादा भगवान का ये संकेत किसने नहीं समझा। एक योगी बाजार से नई पोशाक लेके आई और दादा भगवान को पहनाई। दादा भगवान के शरीर की हालत बिगड़ती जा रही थी। श्वास उखड़ती शुरू हो गई। फेफड़ों में खून जमा हो जाने से श्वास लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। योगियों ने
आपस में तय किया कि लखनऊ चलना चाहिए, क्योंकि रुद्रपुर में अच्छा डॉक्टर, अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं था। देखो, अपने किसी भगत के लिए गए थे, वो अपने शरीर की परवाह भी नहीं करी थी। कितनी भी तकलीफ हो, उन्होंने अपना कष्ट कभी नहीं देखा। लखनऊ पहुंचे तो उन्हें डॉक्टर देखने आया। इतनी तकलीफ में भी आप शांत हैं। दादा बुआ ने कहा, तुमको आत्मा में आना मुश्किल लगता है, मुझे देह में आना मुश्किल लगता है। सुन रहे हो प्यारे भक्तों, तुमको आत्मा में आना, डॉक्टर को जवाब दिया, तुमको आत्मा में आना मुश्किल लगता है, मुझे देह में आना मुश्किल लगता है। इस वक्त जो भगत थे, उनमें दो योगियों को भगवान जी का हर वक्त दादा भगवान के नजदीक रहने की सेवा करने का अखर रहा था। उन्होंने भगवान जी को कहा, बाहर का संभालें, योगी आ रहे हैं, उन्हें ज्ञान दें, सत्संग करें, हम अंदर दादा भगवान को संभाल लेंगे। भगवान जी उसी वक्त बाहर चले गए और उन योगियों का आदेश पालन किया। दादा भगवान पूरे मौन में आ गए थे। वे बात भी नहीं कर रहे थे, दवा लेने को, पानी पीने को मुंह भी नहीं खोल रहे थे। समस्या गंभीर हो गई थी। उन्हीं दोनों योगियों को विचार आया कि भगवान जी को बुलाएं और वही कोशिश करें, क्योंकि दवा देनी जरूरी थी। अंदर आते भगवान ने पूछा, दादा दादा कैसे हो? भगवान ने कहा, मैं तुझ में समाया हूँ, तू मुझ में समाया है। दादा भगवान, सोचो ऐसे मोमेंट पे भी सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान। और संसारी आदमी में क्या हो, वो बोलेगा, ओ मेरे बेटे कहाँ है, मेरी तिजोरी कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आज जितने भी आप सुन रहे हो, हमारा अंत भी ऐसा हो कि हमारे सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आत्म ज्ञान की बातें ही निकले अंदर से। हम इतना अपनी अंदर की कॉन्शियस से जुड़े रहें, भगवान से जुड़े रहें कि हमारा भी हाल ऐसा ही हो। ना कि हमें पहले ही अरेंज कर लो अपना सब कुछ। शुरू में जब हम ज्ञान सुनते थे, यही बोलते थे कि सिर्फ तिजोरी की चाबी सिर्फ घर में किसी एक को पता होनी चाहिए, बाकी सब चीजें ऐसे हो कि किसी को मुश्किल नहीं आए जब आप उधर नहीं हो। अपने घर का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए। ये सब चीजें सीखते हैं, जीते जी हम सीखते हैं। तो उनको भगवान को बुलाया, उन्होंने बोला, तू मुझ में समाया है, मैं तुझ में समाया हूँ। दादा भगवान की आवाज़ सुनकर सबको तसल्ली हो गई। भगवान जी फिर से उनकी सेवा में लग गए। अब किसी को कोई ऐतराज भी नहीं था। दादा भगवान के शरीर में अत्यंत कमजोरी थी। दादा भगवान सेमी कॉन्शियसनेस में हो गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो होश में आ गए। उठकर बैठे तो देखा कि सभी के चेहरे उतरे हुए हैं, सभी चिंताग्रस्त थे। दादा भगवान को मुस्कुराते चेहरे, हंसदियां खांदियां, ये सब अच्छा लगता था। उन सबको हंसाने के लिए दादा भगवान ने एक चुटकुला सुनाया। सभी के चेहरे खिल गए। कैसी अजीब लीला हो रही थी। इमेजिन कैसा, जो मैं आपको बता रही हूँ, सुन रहे हो सारे? दादा भगवान कोमा में चले गए। योगियों के दिल बैठे हुए थे, आंखें बड़ी मुश्किल से आंसू रोके हुए थी। सभी को एहसास था क्या होने वाला है। उस घड़ी के 10 मिनट पहले दादा भगवान के होंठ हिले। एक योगी ने पास आकर गौर से सुना। दादा भगवान के शब्द है, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, ऐसी कोई तलवार ही नहीं है जो मुझे मार सके। दादा भगवान ने ब्रह्मा ब्रह्मा कहा और ब्रह्म में ही लीन हो गए। बाहर योगियों को भीड़ तो जमा थी, बारी बारी से अंदर दर्शन करने लगे। एक भगत ने रोते हुए दिल से झुकाया, रोते हुए दिल से रोती हुई आंखों से जब दादा भगवान के चरणों में सिर झुकाया तो उसके सिर का दर्द, माइग्रेन हमेशा के लिए ठीक हो गया। ऐसे कई करिश्मे हो रहे थे। शहर शहर से योगी पहुंचने शुरू हो गए। दिल्ली, पूना, बॉम्बे से भगत आए। ऐसी लीला हुई कि दादा भगवान के घर परिवार के लोग पहुंच नहीं पाए, उन्हें टिकट ही नहीं मिली थी। अपने वाले लोग, निराकार के खेल निराले हैं। दादा भगवान का पार्थिव शरीर बर्फ पर रखा गया। ओम की ध्वनि से वातावरण गूंज रहा था। बाहर भगवान जी का ज्ञान यज्ञ लगातार चल रहा था। शक्ति वही थी, ज्ञान वही था, बाहर का रूप आकार में फर्क था। चलो, हरिओम हरिओम हरिओम। दोबारा खूब सारे आशीर्वाद मेरे दोनों महान हस्तियों की तरफ से, खूब सारे आशीर्वाद आज के दिन के। हरिओम।